घर के काम काज करते और पोछे मारते तो आपने मुझे अक्सर देखा है, लेकिन आज देख लें ज़रा मैं रेडी हुई हूँ। ऐसा होता है जब आप लंबे अरसे के बाद खुद पे मेहनत करते हैं ना, और आप अपना वही टिपिकल देसी वो ड्रेसअप होते हैं, अपनी मर्ज़ी से मेकअप हल्का सा करते हैं और रेडी हो जाते हैं, तो फिर आपका दिल नहीं करता कि आप शीशे से हट जाए। और आपकी बहन मिरर सेल्फीज़ ले ले के ना प्रो हो चुकी है। मैं कहती हूँ मिरर सेल्फ़ी किसी ने लेनी है ना तो कोई मेरे से पूछ ले कोई मैं उसको गाइड कर दूँगी। आज ही मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ अफ्तारी करने, और उसके दिल में अल्लाह ताला ने रहम डाल दिया और हम बस फिर अब जा रहे हैं। और बच्चों को मैंने यहाँ पे रेडी किया, ख़ुद मैं रेडी हुई, और अब मेरे तो शचके ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। कभी मैं किसी तरीके से पोज़ बना रही थी और कभी किसी तरीके से ढेर सारी सेल्फीज़ ली, बच्चों को रेडी किया। और ये जो छोटू पिद्दू साहब का नज़र आ रहा है ना, ये मुझे लिटरली धक्के लगा रहा था कि चलो अब बहुत हो गया, बस वैसे जो औरतें हैं ना वो बदनामे ज़माना तो है ही कि टाइम लगाती हैं मेकअप करने में ये वो, लेकिन आप मेकअप को एक साइड पर रख देना। औरतों ने जब घर से निकलना होता है ना, अच्छा यहाँ पे मेरा अब लास्ट वो आ रहा है, निकलने लगी थी, बैग मैंने उठाया है और मैंने कहा चलो फिर थोड़ा सा ना एक और पोज हो जाए क्योंकि अरसे के बाद वो इतना बाल स्ट्रेट किए हैं, रेडी हुए हैं और ये वो। अच्छा नॉर्मली तो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती और कहाँ पे दिल करता है, रमज़ान के महीने में तो बिल्कुल ही नहीं दिल करता। और वैसे भी मुझे लगता है हाउसवाइफ्स जो है ना वो बड़ी अपने लिए वो होती हैं। अच्छा मर्दों का क्या होता है कि बस कपड़े पहने, उठना है, 5 मिनट लगाने हैं, कपड़े पहनने हैं और हेयर ब्रश करके तो निकल जाना है। और जो इनकी सबसे बड़ी तैयारी होती है ना कि कहीं कोई फंक्शन आ रहा है, ईद आ रही है या कोई शादी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो शेव बढ़ा लेनी है और उसको बस शेव करवाना है। और इन्हें पता नहीं क्यों किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं कि हम बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, और बस ये इतनी सी तो इनकी तैयारी होती है। और औरतों ने बर्तन समेटो, बच्चों को तैयार करो, चाबियाँ लो, ये करो वो करो, खिड़कियाँ कभी खोलो तो कभी बंद करो, तो फिर ख़ुद भी तैयार होना, अपनी तैयारी में भी टाइम लगता है और फिर बाद में एंड में बेचारी जो औरतें हैं ना वो बातें भी सुन लेती हैं। अच्छा मैंने अपना एस्टिमेट टाइम रखा हुआ है, कहीं पे भी जाना हो ना तो मैं 1 घंटा पहले रेडी होना स्टार्ट हो जाती हूँ। अगर मुझे अपने बाल वगैरह सेट करने हैं, स्ट्रेट करने हैं, तो वो मैं पहले ही काम ख़त्म कर लेती हूँ। इस 1 घंटे में बाल जो है ना वो नहीं आते क्योंकि वो टाइम लेते हैं, सिर्फ टाइम की बचत के लिए कि मुझे वो ज़्यादा टाइम ना लगे और मैं लेट ना हो जाऊँ। लेकिन फिर भी और बात है कि सबसे लास्ट जो गाड़ी में बैठती है ना बंदी वो मैं ही होती हूँ। तकरीबन 26-27 डिग्री था टेम्परेचर और जो हवा चल रही थी ना वो भी गर्म हवा लग रही थी। और फिर हमारी वापसी होनी थी लेट, तो मैंने दूसरे बच्चों को तो नहीं जैकेट्स पहनाई, खुद भी नहीं पहनी क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ज़ावियार को मैंने रिस्क ना लेते हुए फिर भी जो लाइट्स जैकेट्स होती हैं ना वो पहना रही। और यहाँ पे उसका सख्त मूड ऑफ था उसको अपना स्ट्रोलर नहीं साथ लेके जाना, तो वो कहता था स्ट्रोलर को साइड पे रखो और मुझे गाड़ी में बैठाओ और बस निकलने वाली करो। उससे भी समझ आ चुकी थी तकरीबन 8:30 बजे यहाँ पे अफ्तारी का टाइम होता है और हमने माइंडसेट बनाया था कि 7 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे ताकि बच्चे भी एक दूसरे के साथ खेल लेंगे और ख़ुद भी बैठने का थोड़ा मौका मिल जाएगा। और अफ्तार से बिल्कुल 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले जाने वाली चीज़ मुझे नहीं समझ आती। वो तो फिर ये हुआ ना कि आप सिर्फ अफ्तार ही करने गए हो तो और बस वो करके तो आप वापस आ गए हो। तो मुझे पर्सनली ये अच्छा लगता है कि थोड़ी देर पहले जाएं, आप थोड़ा बैठें, गपशप करें और खूब एक दूसरे के साथ टाइम गुजारें और फिर घर आएँ। चले यार को उतार लें। छोटा सा मैंने गिफ्ट भी ले लिया था, अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसे ही खाली हाथ बंदा जाए। और जो रमज़ान की असल रौनकें होती है ना वो मुझे लगता है कि ये दावतों के साथ ही पूरी होती हैं। कोई आपके घर में आ रहा है, कहीं पे आप जा रहे हैं, तो वो जो वाइब्स होती है ना वो और करती हैं। और स्पेशली ये चीज़ जब आपके बच्चे देखते हैं ना तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। आप लोग जूते उतार दो। मैंने अपने टाइम में वो एक माइंडसेट बनाया था कि हम 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये और बात है कि हमें निकलते निकलते फिर भी लेट हो गई थी, फिर भी हमें काफ़ी टाइम जो है ना वो हो गया था। जब से टाइम चेंज हुआ है ना तो काफ़ी ज़्यादा अब दिन में भी फ़र्क आ चुका है। पहले इस टाइम पे अंधेरा हो गया होता था, लेकिन अब जो है कि अब तो हमें दिन थोड़ा लंबा मिल रहा है देखने को, लेकिन ये दिन लंबा होता होता अच्छा खासा लंबा हो जाएगा। 11:30 बजे तक फिर यहाँ पे रोशनी ही रहती है। और यहाँ पे मुझे इतना खूबसूरत ये व्यू लगता है ना, उनके ड्राइंग रूम से इस तरह का व्यू है और ट्राम यहाँ से गुजरते, मेन रोड यहाँ से गुजर रहा है
और पता नहीं क्यों मुझे ट्राम बहुत अच्छी लगती है, वो जैसे गुजर रही होती है ना तो वो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है वो वाला व्यू। अच्छा, मेरी एक और फ्रेंड, तो मेरी फ्रेंड जो है उनके बेडरूम के बिल्कुल साथ से ट्राम नहीं सॉरी ट्रेन गुजरती है, जो मेन बड़ी ट्रेन होती है ना, वो ऊपर उसकी ऊंची सी पटड़ी बनी हुई है, और वो भी रहते हैं कोई मेरे ख्याल से 3rd या 4th फ्लोर पे वो रहते हैं। और वो जो ट्रेन की है ना वो लाइन उन्होंने बनाई हुई है पटड़ी, तो वो भी उतनी ही है, तो वो इतना खूबसूरत लगता है। और वैसे भी यहाँ पे ट्रेन इतनी वो प्यारी होती है ना, और अपनी अपनी पसंद भी होती है, तो मुझे पता नहीं क्यों कोई अलग ही लेवल की ऑब्सेशन है यहाँ से की ट्रेन्स और ट्राम वगैरह। अच्छा, ये जो इफ्तार पार्टीज़ होती है ना, ये बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, स्पेशली जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, तो क्योंकि मोटर बाइक गुजर रही है और उसका शोर आ रहा है। जैसे कि अब मौसम यहाँ पे ठीक होगा ना, तो यहाँ की जो मोटर बाइक्स होती हैं छोटी, जो स्कूटी टाइप्स होती हैं, तो इनका इतनी वो बुरी आवाज़ होती है ना, मतलब कि कानों को बड़ी बुरी लगती है। अच्छा, बात हो रही थी कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आपके लिए वो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि बच्चों का कोई फिक्स टाइम नहीं ना होता। जब आप सारे फैमिली मेम्बर्स बड़े होते हैं ना, तो आपको पता होता है किस टाइम पे आपने ये काम करना है, तो आपने उठ के आराम से वो काम कर लेना है। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो आपको सारा कुछ वो एक्स्ट्रा टाइम से पहले ही करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का कुछ पता नहीं होता। दिल चाहे तो अफ्तार के टाइम वो रोना स्टार्ट कर दें, किसी का डाइपर चेंज करने वाला हो गया है, या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, तो उस लिहाज से अगर किसी के छोटे बच्चे हैं ना, तो वो फिर भी अफ्तारी और दावतें होस्ट कर रहे हैं और आ जा रहे हैं, काबिल तारीफ़ हैं और ज़ियारत के काबिल हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं सीरियसली। इफ्तार का टाइम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हमारा 29वां रोज़ा है, और देखें आज का लास्ट भी रोज़ा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि सुबह का रोज़ा और रखना पड़ जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। और कैलेंडर तो इस दफ़ा 30 रोज़ों का ही इन्होंने बनाया, और जब ये 30 रोज़े लिख देते हैं ना, तो फिर 30 ही रोज़े मोस्टली होते हैं, वो जैसे चाँद की बर्थ वगैरह का वो हिसाब लगा लेते हैं, तो इस लिहाज से शायद। लेकिन हम लोग मेंटली रेडी हैं, 30 रोज़े ही हम इंशाल्लाह ताला पूरे करेंगे, और हो सकता है पाकिस्तानियों की और हमारी इस दफ़ा ईद एक साथ हो जाए। अच्छा, ये वाला मीठा मुझे इतना पसंद आया था ना, बहुत ही मज़ेदार उन्होंने बनाया हुआ था, और क्वार्क थी, इसके अंदर पाइनएप्पल के चंक्स डाले हुए थे, और इसके ऊपर एक्स्ट्रा से कैरेमल बना के डाली थी, और ऊपर ड्राई फ्रूट्स की ना लेयर लगी हुई थी, और बहुत ही मज़ेदार था। काफ़ी कुछ एहतमाम उन्होंने किया हुआ था, और वो थोड़ा थोड़ा ना वो ट्राई करते ही टेस्ट करते मेरा पेट इतना फुल हो गया था ना, तो लिटरली उससे नेक्स्ट डे ना कुछ सहरी में कुछ खाने पर दिल किया था, और इफ्तार में भी बस कोई ख़ास वो दिल नहीं किया था, क्योंकि वो रूटीन हो चुकी है ना, 1 मंथ जब इतने दिन आपकी वो रूटीन रहती है, तो वो फिर कुछ खाया नहीं जाता। तो यहाँ पे फाइनली अलविदा कहने का टाइम आ चुका था, और बच्चे जो है ना, वो तो बिछड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनके बस में होता ना, तो वो यहीं पे रह जाते, या फिर उनके बच्चे हमारे साथ आ जाते इतना बच्चों की ना वो आपस में उनको होता है। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो, आपसे मैं अब इजाज़त चाहूँगी, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दावत होस्ट करते हुए नज़र आऊँगी, और नेक्स्ट वीडियो दावत से ही रिलेटेड है, तो फिर इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो का, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह ताला बात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलें इसको लेके जाएं अब